मित्रों नमस्कार। मैं जानता हूं कि आज आपको चेहरा मेरा ठीक से नहीं दिख रहा होगा। आवाज से अंदाज लगा लिया होगा कि राघवेंद्र निर्लिप्त बोल रहा है। ठीक है, दिखना भी नहीं चाहिए। अपराध बोध से ग्रसित किसी व्यक्ति को स्वयं अपना चेहरा जब ठीक से नहीं दिखता तो दूसरे को कहां से दिखेगा। जी हाँ, अपराध बोध। आज 20 अगस्त सन 2021। अपराध बोध, गहरा अपराध बोध। एक आज सुबह से शाम तक बादल बरसते रहे। आज सुबह से शाम तक बादल बरसते रहे। उस दिन भी बरसे थे, बरसों पहले। उस दिन भी बरसे थे बरसों पहले, बेआवाज मेरी माँ की आंखों से। बेआवाज मेरी माँ की आंखों से देर तलक वो थमे ही न थे। घर लौटा था जब मैं पहले पहल जिंदगी में कुछ लहराते हुए, कुछ लड़खड़ाते हुए। कदम संभलते ही न थे। घर लौटा था जब मैं पहले अपनी जिंदगी में कुछ लहराते हुए, कुछ लड़खड़ाते हुए। कदम संभलते ही न थे। सन्नाटा चुपके से सिमटाया था आंगन में। आज सुबह से शाम तक बादल बरसते रहे, बेआवाज, थमते ही न थे। देर तलक उस दिन थमे न थे मेरी माँ की आंखों से, थमते ही न थे। खामोशियां भी कैसी धार लिए होती हैं। तैरती है कहीं और चीर देती हैं दिल कहीं और किसी का। खामोशियां भी कैसी धार लिए होती हैं। उस दिन भी हुई न थी कोई आवाज, आज भी बादल गरजे न थे। एक खामोश मुजरिम बस सन्न सा रह जाता है। एक खामोश मुजरिम बस सन्न सा रह जाता है जब सुबह से शाम तक बादल गुमसुम बरसते जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है, कोई दिन ऐसा भी होता है, कोई दिन ऐसा भी होता है जो अपने साथ समेटे आता है निर्लिप्त गुजरे पलों की परछाइयां। खामोशियां भी कैसी धार लिए होती हैं। काश कि बादल गरज गए होते उस दिन। काश कि बादल गरज गए होते उस दिन। ये अपराध बोध, जब भी इस तरह से बादल बेआवाज बरसते हैं तो मुझे याद आ जाता है कि कैसे उस दिन मेरी माँ की आंखों से बारिश होती रही जो देर तलक थमी ही न थी। अपराध बोध होना अच्छा है,
ये इस चीज का प्रतीक है कि अभी आपका विवेक जगा हुआ है, जागृत है, और आपका जो अंतर्मन है वो दबा नहीं है, उसकी आवाज अभी दबी नहीं है। लेकिन बार बार इस तरह से अपराध बोध का होना ये ठीक नहीं है। यह हमारे आत्मविश्वास को विखंडित कर देता है। इसलिए पहली बारी मैंने देखे हैं, ऐसे लोग देखे हैं। ऐसा कौन है संसार में जिससे अपराध नहीं हुआ हो, कभी नहीं हुआ हो? होंगे दो चार एक महात्मा ऐसे ही। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो पहली बार में ही अपराध होने के बाद जब उनको महसूस होता अपराध बोध, तो उस दिन कह देते हैं कि ठीक है, एक बार मेरे से अपराध हो गया, अब आगे से नहीं होगा। और नहीं होता, नहीं होता। ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है उनके अंदर। और यही लोग इसी तरह से एक दिन अपने मन को वश में कर लेते हैं पूरी तरह से, और तब लोग कहते हैं कि वो देखो, वो जा रहा है स्वामी, वो जा रहा है स्वामी, जिसने अपने मन को वश में कर लिया है। परंतु ऐसा संभव कैसे होगा? ये तो तभी संभव है जहां हमारी इच्छा शक्ति इतनी विकसित हो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि सफलता इच्छा शक्ति की अनुपातिक है। सक्सेस मतलब, अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो सक्सेस इज प्रोपोर्शनेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू विल पावर। हमारी इच्छा शक्ति जितनी प्रबल होगी उतना ही हम जीवन में सफलता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। और विवेकानंद जी ने यह भी कहा कि शिक्षा क्या है? क्या पठन पाठन शिक्षा है? क्या नाना प्रकार का ज्ञानार्जन शिक्षा है? बोलते नहीं, वो संयम जो हमारे अंदर इच्छा शक्ति का विकास करती है वही असली शिक्षा है। और शैशव अवस्था में ही, उषा काल में ही मनुष्य के अंदर इसका विकास हो जाना चाहिए। और अगर नहीं हो पाया है तो कोई बात नहीं, जीवन में जब भी हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित हो, हम अपने अंदर इच्छा शक्ति का विकास करें। यह अत्यंत आवश्यक है। मैंने सोचा थोड़ा सा आपसे बातचीत कर लेते हैं इस विषय में। आप लोग तो काफी ज्ञानी हैं, बहुत कुछ जानते होंगे। मैं चाहता हूं कि इस दिशा में अगर आप लोग मेरा और मार्गदर्शन कर सकें तो बहुत अच्छा है। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। राघवेंद्र नृत्य यानी कि रघुनंदन शर्मा का। मिलेंगे, मिलते रहेंगे, संसार है, एक दूसरे का साथ है, और तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।